फैमिली, गजब फैमिली। आज भी वो सरला माँ जी को ना उसके बहू और बेटे ने बहुत मारा। भाई माँ पे हाथ उठाते, कैसे कैसे लोग हैं भला। मुझे तो लगा था दुनिया की हर सास मेरी सास की तरह होती है, अड़ियल, डेंजरस, सर पे सवार। यहाँ तो केस ही उल्टा है। बेचारी, भगवान भी अजीब है नहीं? अजीब मतलब? अब देखना, जहाँ अड़ियल सास भेजनी चाहिए थी वहाँ सीधी सादी सास को भेज दिया, और जहाँ पे सीधी सादी भेजनी चाहिए थी वहाँ पे ठीक ठीक माँ जी को भेज दिया। सुन लेगी फिर कहेगी हाथ धुल के बात करो। आपने कहा था ना आप उनके लिए कुछ करेंगी। अरे हाँ, रोहित ने बात की है आत्माराम वृद्धाश्रम में। वहां से कोई लड़की आने वाली है शाम को, जिसका नाम है प्रणाली। कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। थैंक यू दीदी। वेलकम। जब इंसान की एज बढ़ती है तो उन्हें वेरी माइनर प्रॉब्लम भी मेजर प्रॉब्लम लगती है, क्योंकि चीजें उनके हिसाब से नहीं होती और उन्हें गुस्सा आता है, जो ये प्रॉब्लम दूर करके भी दूर नहीं होता, क्योंकि वो एंगर मतलब गुस्सा दूर तब भी होता है जब वो बड़ी एज का इंसान अपना वो एंगर मतलब गुस्सा किसी दूसरे पर निकालता है। दोपहर के वक्त आराम भी नहीं करने देते, मुंह उठाते चले आते। अरे आ रही हूँ। क्या है? नमस्ते। नमस्ते। जी मैं प्रणाली आत्माराम वृद्धाश्रम से आई। चंदा मांगने आई हूँ। जी नहीं, लेकिन आप दे देंगी तो मैं ले लूंगी। वो क्या है ना, हमारा आश्रम चंदे पर ही चलता है। मतलब ये कि मैं दूंगी चंदा तो तुम ले लोगी ना? वो एक्चुअली मेरी बात रोहित जी से हुई थी। चंदे के बारे में? जी नहीं, उन्होंने कहा था कि मैं घर में आकर कैंडिडेट की सारी जानकारी ले सकती हूँ। जानकारी किसकी? उन्होंने किसी माँ जी के बारे में। किसी का क्या मतलब? इस घर में मैं ही माँ जी हूँ। तो आप हैं वो वाली। ये वाली वो वाली क्या कर रही है? एक बार कह दिया ना तुझे, इस घर में मैं ही माँ जी हूँ, बस। काम बता क्या है तुझे? समझ सकती हूँ, आपको जाने का मन नहीं है ना? क्या ऊट पटांग बक रही है तू? क्या काम है तुझे बता ना, टाइम क्यों वेस्ट कर रही है मेरा? माँ जी, अगर आप मुझे अंदर आने दे तो मैं आपको डिटेल में सारी बातें बता दूंगी। हाँ। यहाँ मत बैठ, यहाँ बैठ। बैठ ना। हाँ। आपका नाम क्या है? कुसुम। पूरा नाम? कुसुम अवस्थी। उम्र? 41 साल। 48 लिख ले। ओहो, 55 लिख ले मेरी माँ। पर तू मेरी उम्र क्यों पूछ रही है? इस फॉर्म में भरने के लिए। आपको तो पता ही है ना। लो, मुझे क्या पता है? देखिए, घर की लड़ाई, सास बहू के बीच में ना पटना और फिर हालात यहाँ तक पहुँचना। ये सब कुछ तुझसे किसने कहा? स्वीटी जी ने। अच्छा, तो स्वीटी जी अब मेरे बारे में गैरों से भी बातें करने लगी। इससे पहले क्या आप कभी वृद्धाश्रम गई हैं? नहीं। पर मैं क्यों जाऊं वृद्धाश्रम? तो लड़की जब से क्या उठपटांग बके जा रही है, वृद्धाश्रम वृद्धाश्रम। अरे सीधे सीधे कहना कि चंदा चाहिए तुझे। अच्छा माँ जी, मैं शाम को आकर रोहित जी से मिल लूंगी। हाँ, तू शाम को आकर रोहित से ही बात कर लेना चंदे की, ठीक है ना? और ये देखते भी नहीं। आँखों की शैतानियाँ। सॉरी, आपको लगी तो नहीं? नहीं। अरे लड़की तू देखकर नहीं चल सकती? हन्नू बेटा, चोट तो नहीं लगी ना बेटा मेरे? नहीं माँ। अच्छा हाँ, मैंने तुझसे कहा था ना अगरबत्ती ले आ। लाया? हाँ माँ, ले आया माँ। अन्नू, अरे
तू अभी तक यही है? जा, शाम को आना जब रोहित आएगा। अनु, छुट्टे पैसे बाद में हिसाब दे देना। सुनिए, वो दरअसल ओ मेरी माँ। जी, वो कोई बात नहीं। वैसे आप कौन है? जी, मैं प्रणाली आत्माराम वृद्धाश्रम से आई हूँ। अच्छा, आपके बारे में तो स्वीटी भाभी ने बताया था मुझे। तो आपका काम हो गया? नहीं, आपको कुछ जानकारी चाहिए थी, वो मिल गई। जी। माँ जी कब तक शिफ्ट हो जाएंगी वृद्धाश्रम? जी, आज शाम तक। अच्छा, मैं आज शाम को फिर से वापस आऊंगी और रोहित जी से पूरी जानकारी ले लूंगी। तभी हम माँ जी को भी शिफ्ट कर देंगे। हाँ। आप प्लीज उनका बैग पैक कर दें। ठीक है, मैं चलती हूँ। जी वैसे मैं आपको दरवाजे तक छोड़ सकता हूँ। आइए ना। आइए, आइएगा शाम को। जी। शोभा, पता नहीं क्यों वो लड़की मुझे वृद्धाश्रम के बारे में बता रही थी। अरे सीधे सीधे कह देती उसे चंदा चाहिए। अरे वो चंदा लेने आई नहीं थी। वो भी यही कह रही थी। चलो अच्छा है ना, मेरे तो पैसे बच गए। कुसुम, तू भी अकल की अंधी है। हाँ? तेरी बहू तेरे साथ खेल खेल गई और तुझे पता ही नहीं चला। कैसा खेल? अरे वो तुझे वृद्धाश्रम भेज रही है। हाँ? और वो कागज जो तूने देखा था ना, वो जरूर आश्रम में दाखिले का पर्चा होगा। हाय, पर मुझे बिना बताए वो ऐसे कैसे कर सकती है? अरे ऐसे काम बिना बताए किए जाते हैं। कुछ दिन पहले मेरे पड़ोस में एक बेटा और बहू ने अपनी सास को उसी आत्माराम वृद्धाश्रम में भेजा है। ले, अब तेरी बारी आ गई। हे भगवान, कैसे रहेगी तू वहाँ? एक से एक भयानक लोग आते हैं वहाँ। कोई फर्क नहीं होता है वृद्धाश्रम में और पागल खाने में, कोई फर्क नहीं होता है। माँ, मुझे पता है किसका फोन। क्या हुआ माँ? क्या सोच रही हो? बोलो ना माँ, क्या सोच रही हो? अनु, तुझे वृद्धाश्रम के बारे में पहले से मालूम था? हाँ, शुरू से। पर तूने मुझे बताया नहीं। अब क्या बताता माँ? मैंने सोचा कि जब सब फाइनल हो जाएगा ना, उसके बाद आपको बताऊंगा। सब फाइनल मतलब? सब कुछ माँ, जैसे डोनेशन कितना देना है और कमरे भी तो देखने थे ना माँ। वैसे माँ, वहाँ के कमरे इतने साफ सुथरे हैं माँ, और हमारे कमरों से तो 4-5 गुना ज्यादा बड़े हैं। अब जितना चाहे घूमते रहो, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। तूने पूरा वृद्धाश्रम देख भी लिया? हाँ, भाभी लेकर गई थी ना। जो भाभी कहेगी वो करेगा, जो माँ कहेगी वो नहीं करेगा। अनु, तुझे जो कुछ भी स्वीटी कर रही है उस पर जरा सा भी एतराज नहीं है? इसमें एतराज की क्या बात है माँ? अरे भाभी जो कर रही है पुण्य का काम है। हे भगवान, घोर कलयुग आ गया है। घर के बुजुर्गों को वृद्धाश्रम भेजते हैं और कहते हैं पुण्य का काम कर रहे हैं। पता नहीं क्या क्या तेरे दिमाग में भरा हुआ है उसने। नहीं माँ, अब घर के कलह क्लेश और कहा सुनी से तो बेहतर है ना कि हम लोग अब बाजार जाना है या नहीं? देर हो रही है। चलो ना माँ जी के लिए कपड़े खरीदने चलो। तू जो कुछ भी कर रही है ना, ठीक नहीं कर रही है। माँ जी, आपको आज तक मेरा किया हुआ कुछ भी ठीक लगा है जो ये ठीक लगेगा? माँ, भाभी पुण्य का काम कर रही हैं। अब आप इसमें रोक टोक क्यों लगा रही हैं? अच्छा, हम आराम से बैठकर बाद में बात करेंगे ना इस बारे में। अभी चलें भाभी? चलो चलो जल्दी। चलो 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 चलो। Family.